यस माय फ्रेंड, आपने बिल्कुल सही पढ़ा है। आज आपके अंदर जो एक एनर्जी छिपी हुई है वो हम सभी के अंदर है, लेकिन हम उस एनर्जी को पहचान नहीं पाते हैं। और वो एनर्जी, जिस एनर्जी की वजह से कोई महात्मा बुद्ध बन गए, कोई स्वामी विवेकानंद बन गए, कोई एपीजे अब्दुल कलाम बन गए, कोई अंबानी बन गए, और उस पावर को समझकर कोई बिल गेट्स बन गए। वो पावर को उन्होंने अपने लाइफ में उस चीज को अनुभव किया, उस चीज को अपने ड्रीम के पीछे उस एनर्जी को लगाया, और उस एनर्जी को लेके वो अपने लाइफ में वो जो चाहते थे, वो जो बनना चाहते थे, वो बने। यस माय डियर फ्रेंड, हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप लोग? मैं आपका दोस्त संदीप पांडे और आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज मैं बात करने वाला हूं ऐसी ही एक पावर की जो हमारे अंदर है। अगर वो पावर आपके अंदर जनरेट हो गई, वो आपके अंदर, आपने उसे अनुभव कर लिया, आपने उसे पहचान लिया, तो आप भी वो सब प्राप्त कर सकते हैं, आप भी वो सब अचीव कर सकते हैं जो आपने अपने लिए सोचा है। मैं आपसे एकदम बिल्कुल लॉजिकल बात करूंगा, बिल्कुल लाइफ की रियल घटना की बात करूंगा और उस चीज को समझाने की कोशिश करूंगा। और आई गारंटी कि मैं आपको इस वीडियो के एंड तक जाते जाते आपके उस एनर्जी को आपके बॉडी से बाहर निकालूंगा, और उस एनर्जी को आप पहचान कर अपने लाइफ में वो हर एक चीज अचीव कर पाओगे। जो लोग उस एनर्जी को पहचान कर अपने लाइफ में कोई अंबानी बन गए, कोई बिल गेट्स बन गए, कोई नरेंद्र मोदी बन गए, तो आप भी उस एनर्जी को पहचान कर आप भी जो बनना चाहते हैं वो बन पाओगे। मैं आपसे बिल्कुल छोटी सी बात करूंगा। क्या आपने इलेक्ट्रिक को देखा है? क्या आपने उसे छुआ है? क्या आपने उसे सुना है? लेकिन आपका जवाब होगा नहीं। लेकिन अगर मैं आपसे एक सवाल करूं कि क्या इलेक्ट्रिक नहीं है, तो क्या आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक नहीं है? क्योंकि हम उसे छू नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं, बट वो है। तो हम उसे क्या कर सकते हैं? हम उसका प्रभाव देखते हैं, उसका इफेक्ट देखते हैं। अब कैसे? अब बल्ब लगा हुआ है, उसका प्लग, अगर बोर्ड में लाइट है तो हमने प्लग डाला और जैसे स्विच को ऑन किया लाइट जल गई, इट मींस कि करंट है, इलेक्ट्रिक है। तो उसी तरीके से हमारे बॉडी के अंदर पावर और पॉजिटिव थिंकिंग है, लेकिन हम उसे देख नहीं सकते, लेकिन हम उसे अनुभव कर सकते हैं। और जिन लोगों ने इस चीज को अनुभव किया, उसने उस अनुभव को, उस पावर को अपने ड्रीम्स के पीछे लगाया। वो जो बनना चाहते थे अपने लाइफ में, जो दुनिया को देना चाहते थे, उसके पीछे वो लगाया, और आज वो हमारे सामने। आपने देखा होगा, रॉकेट को अगर आगे भेजना है तो उसके पीछे एक ईंधन लगाया जाता है। वो इतना पावरफुल होता है कि वो उसको पुशअप करता है आगे के लिए। तो हमें भी इस पावर को अपने बॉडी के अंदर जनरेट करना है और अपने ड्रीम के पीछे लगाना है, जो हमें पुश करे और वहां तक हमें पहुंचाए। तो वो कैसे हो पाएगा? वो क्यों हम भूल गए कि वो हमारे अंदर है? वो क्यों एक साइड में पड़ गया? क्योंकि वो सभी के अंदर है। देखिए माय डियर फ्रेंड, हमारे अंदर वो पॉजिटिव थिंकिंग है। अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे नहीं, अगर हम अपने बारे में सोचेंगे नहीं कि मुझे अच्छा करना है, तो क्या अच्छा हो पाएगा? नहीं। तो पहला नंबर, हमें अच्छी सोचना होगा। हम सोचेंगे कि नहीं, मुझे अपने लाइफ में ये बनना है, तब हम जाके उस लाइन में चलने के लिए, उस फील्ड में चलने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए हम बचपन में थे तो हम क्या सोचते थे? मुझे डॉक्टर बनना है। कोई पूछ लिया क्या बनोगे बेटे? मुझे डॉक्टर बनना है। क्या बनोगे बेटे? मुझे इंजीनियर बनना है। क्या बनना है? इंजीनियर। क्या बनना है बेटे? मुझे ना सलमान खान बनना है, मुझे क्या कहते हैं, धर्मेंद्र बनना है। क्यों क्यों उनको बनना था? क्योंकि उनकी लाइफस्टाइल उनको अच्छी लगती थी, उनकी जीने का वो जो रईसपन, वो सारी चीजें, उनकी लाइफ में जो चीजें थी, गाड़ी है, घर है, बंगला है, रहन सहन, वो सारी चीजें लोग को अच्छा लगती थी, इसलिए वो बनना चाहते थे। उस समय हमारे माइंड में, बचपन चाइल्डहुड में, हमारे माइंड में ये सब चीजें नहीं होती थी कि ये कितनी हार्ड है, इस फील्ड में कितनी प्रॉब्लम है। वो सारी चीज हमारे माइंड में नहीं थी, क्योंकि हमारी माइंड बिल्कुल फ्रेश थी। लेकिन जैसे जैसे हम एक एज में आए जहां पे मुझे एक्चुअल में कुछ करना है, तो उस पीरियड, चाइल्डहुड पीरियड से लेके अब एक यंग पीरियड में जब हम आए, तो बहुत सारी चीज हमें सुनने को मिली। उस समय हमारी माइंड रिफ्रेश थी, बिल्कुल फ्रेश थी। लेकिन अब बहुत सारे ऐसे लोग जो अपने लाइफ में फेल भी हुए, उन्होंने हमारे अंदर कचरा भरना शुरू किया। अरे जो तुम सोच रहे हो वो बहुत
इजी नहीं है, बहुत हार्ड है, बहुत सारी समस्या उसके अंदर आती है। हम लोग नहीं कर सकते क्योंकि हम मिडिल क्लास लोग हैं। अरे वहां पे बहुत सारे लोग का सेटअप है, तुम वहां तक पहुंच ही नहीं सकते। और हमारे माइंड में ऐसे ऐसे, जो हमारा बिल्कुल माइंड फ्रेश था, एकदम बिल्कुल क्लियर था, एकदम शार्प था, उसके अंदर कचरा डालना शुरू कर देते। हम खुद से क्वेश्चन करना शुरू कर देते, क्या सच में ऐसा है, क्या सच में ऐसा होता है? और फिर हम डाउट करने लगते हैं। देन जब हमें कुछ बनना अब है तो धीरे धीरे हमारी सोच छोटे होने लगती है। फिर हम सोचते हैं यार हमसे ये हो पाएगा, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम वो नहीं कर सकते क्योंकि वो तो बड़े ही लोगों का काम है, वो तो टैलेंटेड लोगों का काम है। हम उस सोच के अंदर जकड़ना शुरू हो जाते हैं और उसके बाद हमारी जो कहते हैं ना एक बनने की क्षमता जो होती है वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं, यही जो है पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, वो कहीं ना कहीं दबना शुरू हो जाती है। उसके बाद हम जब कुछ अपने लाइफ में स्टार्ट करते हैं करने के लिए तो 2-4 अटेम्प्ट लगाते हैं और कुछ लोग जो करके आते हैं, जो फेल होकर आते हैं, वो इंसान हमें बताना शुरू करते हैं कि भाई बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, तुम ये ना करो, तुम ये कर लो। और ये सब चीजें हमारे माइंड को डैमेज करना शुरू कर देती है और 2-4 अटेम्प्ट के बाद हमको भी लगने लगता है कि सच में ये बातें रियलिटी है, कुछ नहीं हो सकता। और उसके बाद वो करना धीरे धीरे छोड़ देते हैं, उस एनर्जी को वो भूल जाते हैं। लेकिन एक बहुत ही अच्छी लाइन है कि रेस में हारा हुआ इंसान कभी नहीं हारता, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान हार जाता है। लाखों करोड़ों लोग मैदान में नहीं हारते क्योंकि हर एक वो इंसान जो अपने लाइफ में सक्सेसफुल है वो कितने बार हारा है, कभी आप उनके लाइफ को जाकर पढ़ो, देखो। वो एकदम से सक्सेस नहीं हो गए, एकदम से वो पास नहीं हो गए, वो भी बहुत बार फेल हुए हैं। तो वो चीज, उनकी वो मानसिकता थी, उस पॉजिटिव थिंकिंग को लेके वो आगे बढ़ते रहे। उनको पता था कि ये जो फेलियर है वो सक्सेस का पार्ट है, इसलिए वो उनकी जो पॉजिटिव थिंकिंग थी, वो पावर थी, वो बिल्कुल उसको एकदम अपने बॉडी में एनर्जी को बिल्कुल बूस्ट करते रहे और वो आगे बढ़ते रहे। लेकिन हम आप क्या करने लगे, एक मैं बहुत ही छोटी स्टोरी, एक परीक्षण के बाद इस चीज को पता लगाया गया। एक साइंस की एक परीक्षण चल रही थी, एक बहुत ही बड़ा गड्ढा को खोदा गया और गड्ढे के बिल्कुल बराबर के हिस्से में एक शीशे की मोटी परत को डाली गई जो बिल्कुल पारदर्शी थी। एक तरफ छोटी छोटी मछलियां को डाली गई और एक तरफ शार्क मछली को डाला गया। अब बात हुई ये कि मछली को भूख लगी, तो छोटी जो मछली थी उनको तो दाने दे दिए गए और ये जो शार्क थी इसे कुछ नहीं दिया गया। लेकिन वो शीशा पारदर्शी था, जैसे ही शार्क को भूख लगी वो उस दूसरे पार्ट का टाइप का बना हुआ था उस पर वो अटैक करना शुरू कर दिया क्योंकि इसे भूख लगी थी। वो 1 बार अटैक किया, 2 बार अटैक किया, 3 बार अटैक किया, लेकिन जब वो तोड़ नहीं पाया तो उसके माइंड में एक बिलीफ सिस्टम बनना शुरू हो गया कि ये मुझसे नहीं हो सकता। और उसके बाद एक बहुत ही अच्छी एक घटना हुई कि उसके बाद से वो जो शार्क मछली थी उसको वो कोशिश करना ही छोड़ दिया, धीरे धीरे उस तरफ वो जाना ही छोड़ दिया। एक परीक्षण उसके बाद फिर हुई कि उस शीशे को उस गड्ढे से हटा दिया गया, लेकिन बहुत ही अजीब बात है कि उस शीशे को, उस परत को हटाने के बाद भी वो शार्क कभी उस तरफ जाने की कोशिश तक नहीं की, क्योंकि वो जो परत थी वो एक्चुअल में उस गड्ढे से तो हट गई, लेकिन उसके माइंड में जो था वो जाके वो मिरर बैठ गया। आप लोग के साथ भी यही हो रहा है। हमने भी 2-4 अटेम्प्ट अपने लाइफ में अटेम्प्ट दिया और अगर समस्या आ गई तो हमने उस जो कहते हैं ना वो फेलियर को अपने माइंड में बिठा लिया कि अब हमसे नहीं हो सकता। उसके बाद जिंदगी को आप नहीं चलाते, जिंदगी आपको चलाना शुरू कर देती है और आप उसके पीछे चलना शुरू कर देते हैं। मैं आपको एक छोटी सी लाइन के माध्यम से इस चीज को समझाने की कोशिश करूंगा कि देखिए हम सभी चीज कर सकते हैं, हमारे अंदर वो पावर है, हम ही वो लोग हैं जो कभी अपने लाइफ में सब चीज करने की
मादा रखते थे। हम कहते थे नहीं मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, लीडर बनना है, ये बनना है, वो बनना है। लेकिन क्या हो गया ऐसा, वो एनर्जी उस समय थी मेरे अंदर, लेकिन हमने उसको कहीं ना कहीं दरकिनार कर दिया और इस वजह से वही पावर कहीं जाके बैठ गई और हम कहते हैं अब यार मुझसे कुछ नहीं हो सकता। कहते हैं कि एक रोड है, एक रोड है, उस रोड पे बहुत सारी कंकड़ है। रोड की ऐसी हालत है कि हम चल नहीं सकते, हम चल नहीं सकते। तो चल नहीं सकते तो अगर हम एक अच्छे जूते ले लें तो उस पे चल सकते हैं कि नहीं? कितने भी कंकड़ हो, कितने भी पत्थर हो, हम चल सकते हैं कि नहीं? इट मीन्स माय फ्रेंड कि अगर हम अपने कैरियर को बनाने के लिए जा रहे हैं तो बहुत सारी समस्याएं हैं, तो बहुत सारा सॉल्यूशन भी है। लेकिन एक दूसरी बात है कि अगर रोड बहुत अच्छा है, बहुत क्लीन है, लेकिन हम जो जूते पहन रखे हैं, कंकड़ उस जूते में है, क्या आप 2-4 कदम भी चल पाओगे? माय डियर फ्रेंड, मेरा कहने का मतलब बस ये है कि अगर दुनिया में बहुत सारी प्रॉब्लम है तो वो सबके लिए है और उसका सॉल्यूशन भी है। लेकिन प्रॉब्लम्स अगर आपके माइंड में वो कंकड़ है तो आपके लाइफ में कितनी भी आसान चीजें हो आप वो नहीं कर सकते। तो ये जो माइंड में जो कंकड़ है कि हम नहीं कर सकते, वो कर सकता है नहीं। आप ही वो इंसान हो जो सब कुछ कर सकते हो, क्योंकि जो एनर्जी आपके अंदर है वही एनर्जी उसके पास भी है। वही एनर्जी नरेंद्र मोदी के पास है, वही एनर्जी महात्मा बुद्ध के पास था, वही एनर्जी स्वामी विवेकानंद के पास था, वही एनर्जी बिल गेट्स के पास था, वही एनर्जी आपके पास है। बस उस एनर्जी को अपने ड्रीम के, कहते हैं ना, उस रॉकेट के पिछवाड़े की तरह में लगाना है ताकि वो हमें पुश करे और हम अपने लाइफ में वो सब चीजें अचीव करें जो हम अपने लाइफ में देखना चाहते हैं। यस माय डियर फ्रेंड्स, सो थैंक यू ऑल। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसी ही अच्छी वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊं तो वो आपके पास पहले पहुंच सके। सो थैंक यू फ्रेंड, ऑल द बेस्ट।